हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पूजा मैम पर। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप लोग देखो बहुत ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी लोग परेशान थे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पर, है ना, ये ज़्यादातर मतलब अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो उनके भी मेरी सभी बहनों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि मैम मेरा इतना स्कोर है, बताओ मैं क्या करूँ, रनिंग करूँ कि ना करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आज सभी के लिए वीडियो है, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन फिर भी मैं कट ऑफ तो आपके वॉइस के लिए भी लेके आई हूँ, अपने भाइयों के लिए भी। तो मैं यहाँ पर देखो आप लोगों को बता दूँ किन किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाली हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 49,568 की, है ना, तो 49,568 की कट ऑफ क्या गई थी उसकी यहाँ पर बात करूँगी। दूसरी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको तो मैं जेल वार्डन की भी बात करूंगी। किसकी बात करूंगी? जेल वार्डन का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, है ना, उसकी मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि कैसे हुआ था और कितने नंबर थे मेरे और नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से मिला था। सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। और फिर बताऊंगी दौड़ कैसे आपको करनी है, क्या क्या डाइट का ख्याल रखना है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं 49,568 का। ठीक है, कौन सी वैकेंसी? तो 49,568 की वैकेंसी की कट ऑफ की यहाँ पर हम बात करें तो देखो जनरल की आप देखोगे तो 185 गई थी। ठीक है, कितनी गई थी? 185 गई थी, आप लोग देख सकते हैं। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की 172 गई थी। एससी की बात करूँ तो 145 गई थी। एसटी की बात करूँ तो 114 गई थी। ठीक है, ये आपकी किसकी है कट ऑफ? मैं बताऊं तो ये मेल की है। ठीक है, किसकी है? मेल की है। अब गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो गर्ल्स की हमेशा वॉइस से कम ही रहती है ना, गर्ल्स की कमी। अब जैसे मान लो यहाँ पर ओबीसी की 172 है या जनरल की 185 है, तो लड़कियों की कुछ ना कुछ कम जरूर जाएगी, महिलाओं की कम जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, जितना अभी तक बड़े चैनल जो बता रहे थे 205 बता रहे थे, 210 बता रहे थे, है ना, आपने RWA का भी देखा होगा, वो 200 प्लस ही जा रहे थे। ठीक है, उनका भी कहना गलत नहीं था, जैसे उनको लगा, जैसा सब लोग बता रहे थे। स्टूडेंटों से पता किया तो स्टूडेंट बता रहे थे कि मेरे 220 हैं, किसी के 210 हैं। तो उस हिसाब से जो आंकड़ा लगाया जा रहा था, वो आपका जो आंकड़ा था वो ऐसा ही पहुँच रहा था, 210 205। लेकिन जैसे ही आंसर की आई, फटाक से सबके नंबर कम हो गए। कोई 20 नंबर से गिर गया, है ना, किसी के 20 नंबर क्या 20 क्वेश्चन किसी के गलत हो रहे हैं, है ना, कोई जो 110 पे था वो 90 पर आ गया। और लड़कियों की अगर कट ऑफ की बात करें तो भाई अभी तक जितना मैंने जाना है, एक आधी जितनी भी फिजिकल एकेडमी भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी मैंने सर्वे किया, वहाँ पर मैंने देखा, जब मैंने जाना तो लड़कियों की बहुत ही कम कट ऑफ लग रही है मुझे, है ना। तो यहाँ पर देखो मैं 49,568 की वैकेंसी की बात कर रही थी, वो तो मैंने आपको दिखाई दी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो फाइनल कट ऑफ थी, ये सारी मतलब अगर मैं बात करूँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की है। ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो ये हॉरिजेंटल वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पर होम गार्ड वाली है, आपको दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी जेल वार्डन की बात करती हूँ, फिर अपनी जो कट ऑफ रहेगी मैं उसकी बात करूँगी आप लोगों के सामने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जेल वार्डन की थोड़ी सी लेके आऊँ। पहले लोग क्या कह रहे थे कि 135 जाएगी, जो स्कोर चल रहा था 138 प्लस जाएगी, 140 प्लस जाएगी, इस तरीके से मतलब ओबीसी और जनरल, एससी, इन सब की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, कितनी महिलाओं की अगर मैं जेल वार्डन में बात करूं तो महिलाओं की जो गई थी, वो जनरल की जो गई थी वो 145 प्लस गई थी। ठीक है, ओबीसी की जो गई थी वो 132 गई थी। कितनी? 132 गई थी। ठीक है, इस आधार पर बहुत ज़्यादा अंतर हुआ था, है ना। मैं इस बात को बता सकती हूँ कि 132 गई थी ओबीसी की। ठीक है, और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर जो वैकेंसी थी वो लड़कियों की केवल 626 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 626 पोस्ट थी, और 626 पोस्ट में आपकी जो मेरिट गई थी वो 132 आपकी
ओबीसी की गई थी, है ना, और 145 जो गई थी वो जनरल की गई थी। तो अब आप लोग समझ सकते हैं जब इतनी कम पोस्ट में इतनी जाएगी। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, जेल वार्डन का हमने आपको दिखा दिया। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपनी कट ऑफ की, है ना, यानी कि 2024 की। अब किसकी बात करने वाले हैं? 2024 की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो 2024 की बात कर ली जाए। 2024 की यहाँ पर देखो, अगर जनरल की मैं बात करूँ तो अगर किसी के 190 हैं तो आप लोग मेल हैं तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए रनिंग की, ठीक है। 190 प्लस अगर किसी के आ रहे हैं तो तैयारी शुरू करिए। EWS 185 हैं तो तैयारी शुरू करिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 182 है तो रनिंग शुरू कर दीजिए। एससी की बात करूं 170 है तो रनिंग शुरू कर दीजिए। और अगर एसटी की मैं यहाँ पर बात करूं तो एसटी की अगर मैं बात करूं तो 165 अगर आपके बन रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर फीमेल की आ जाते हैं। फीमेल की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे ज़्यादा टेंशन है हमारी बहनों को कि फीमेल की कट ऑफ क्या जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपके 80 प्लस हैं तो आप रनिंग करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल निडर होके करिए, क्योंकि 180 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है आपकी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर 180 से जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन में भी तो फायदा मिलेगा। अगर आपके मान लीजिए मैं ऐसे लेके चलती हूँ, आपके 80 हैं, है ना, 80 दूनी 160 हो गए, ठीक है। और 80 में अगर 5 क्वेश्चन का भी नॉर्मलाइजेशन मिल गया, आपको 5 क्वेश्चन भी मिल गए तो आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, यानी कि 190 हो जाएंगे। पहले तो इतनी ज़्यादा जाएगी नहीं, सॉरी 190 बोल दिया, ठीक है, 170 हो जाएंगे, ठीक है, वो 80 के एवरेज से मैंने बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 160 आपके बन रहे हैं और अगर 5 नंबर का भी मिल गया तो 170 हो जाएंगे। और 100 मैं दावा करती हूँ कि 170-75 से ज़्यादा कट ऑफ लड़कियों की जाएगी ही नहीं इस बार। क्यों नहीं जाएगी वो मैं अभी पूरा ओवरव्यू आपको 49,568 का दिखाया, सारा कुछ दिखाया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि अभी तक जो स्कोर मैंने देखा वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, ठीक है। दिखाऊँ क्या? चलो मैं दिखाती हूँ। अब देखो मैं अपने ही वीडियो की दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले आप मैंने वीडियो डाला था थोड़े दिन पहले ही डाला था, उसकी कमेंट आप लोग देख लीजिए, है ना। मैं हालांकि यहाँ पर दिखाना इसलिए चाह रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब मेरा नाम यहाँ शो हो रहा है, ये मत सोचिएगा। देखिए गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पर देख लो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 74, ठीक है। नीचे आप चलोगे, ठीक है, नीचे अगर आप चलोगे तो कितने हैं, 73 है ना, 70 है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब 1-2 लोग ऐसे हैं, मेरे 90 से कितने हो गए कह रही हैं, मतलब रूबी कह रही हैं कि 74 से 31 की सेकेंड शिफ्ट में था, 90 से 74 बन रहा है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कितना कितना कम हो रहा है, देखो 75 है। कोई भी हमें ये दिखा दो कि 90 से किसी के ज़्यादा हो, 90 तो बहुत ही मुश्किल लड़कियां पहुंच पा रही। 80 क्वेश्चन 31 की फर्स्ट आंसर की में 80 हुए, वैसे 85 बन रहे थे, मतलब उनके 80 रह गए आप, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो 70, ठीक है, 83, 145 इनके बन रहे हैं, है ना, यानी 72-73 क्वेश्चन लगभग 145 बन रहे हैं, 75 क्वेश्चन सही है। अब आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, 76 सही है, 145 बन रहे हैं। तो ये आप लोगों ने क्या देखा, ये आप लोगों ने स्कोर देखा कि कितना फीमेल का कितना है। अब मुझे ये बताओ, जो भी है वो 80 के एवरेज में ही जा रहा है ना, 80 से नीचे ही जा रहा है। 1-2 लोग ऐसे हैं जो 80 प्लस जा रहे हैं, है ना। 90 तो बहुत ही कम लड़कियां होंगी, अभी तक मेरे पास तो कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसके 90 प्लस हो। अगर किसी के पास होंगे तो बता नहीं सकते, फिर भी मैंने जो फिजिकल एकेडमी वगैरह है वहाँ भी सर्वे किया है, उन लोगों से भी मैंने पता किया है, पूछताछ की है, तो बहुत ही कम लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कई सालों की मेहनत अपनी लगा दी है, तब जाके कहीं उनके मतलब 90 प्लस आ रहे हैं,
है ना, लेकिन उनके आधार पर नहीं होगा ना, कट ऑफ उनके आधार पर तो जाएगी नहीं। 100 लड़कियां अगर हैं तो क्या 100 लड़कियों पे बना दी जाएगी? यहाँ तो जो वैकेंसी है वो लगभग 13,000 पर पहुंच रही है। कितनी वैकेंसी है गर्ल्स की? 13,000 है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपके 70 प्लस हैं, आप किसी भी शिफ्ट में हो, मैं ये नहीं कहती कि आप 30 की में हो, 31 की में हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन का छोड़ ही दो आप, है ना। लेकिन अगर आपके 70 प्लस हैं, यानी कि 140 प्लस नंबर हैं आपके, तो आप बेझिझक आप रनिंग करो, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने जो सर्वे किया है ना, वो सर्वे मेरा ये निकल के आया कि फिजिकल की अगर मैं बात करूँ, जब 49 की वैकेंसी आई थी, 49,568 की वैकेंसी आई थी, उस टाइम जिन्होंने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन किया हुआ था, तो जो 14 मिनट में जो होती है ना रनिंग, तो बहुत ही मुश्किल पड़ गई थी। और यूपीएसआई की 16 मिनट में होती है। 16 मिनट की रनिंग फिजिकल एकेडमी में 3 महीने में बहुत ही मुश्किल में कवर करवा पाई थी, ये समझ लो, है ना। तो अब आप लोग ऐसे समझ सकते हो, 3 महीने आप लोगों को चाहिए 14 मिनट में रनिंग करें। जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं गई है, कभी उसने रनिंग नहीं किया है, कोई गेम नहीं खेला है ना, तो उसके लिए कम से कम 3 मंथ आपको चाहिए कवर करने के लिए। और अभी आपके पास समय है, और आयोग का कोई पता नहीं है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, है ना। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, हो सकता है अक्टूबर में आ जाए रिजल्ट। जब अक्टूबर में आ जाएगा रिजल्ट, तो फिर क्या करोगे भैया, नवंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट तैयार करने में भी समय लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग परेशान मत हो। अगर 140 प्लस हैं गर्ल्स के, और बॉयज़ के अगर 190 हैं, ठीक है, या 180 हैं, तो आप लोग रनिंग करिए, ठीक है। 190 तो बहुत ही हो जाता है। अगर आपके 180 भी बन रहे हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप लोग तैयारी करिए। नॉर्मलाइजेशन का सभी को फ़ायदा होगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। आगे और भी मैं बताऊंगी कि दौड़ का क्या मतलब कैसे करना है आपको, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊँगी। बाकी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे, राम राम।